हेलो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन फर्स्ट टू 4 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मिल जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लिखा गया है यहाँ पर, इफ़ ब्रैकेट में -1 + 1 फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस फाइंड करना है। तो एक क्रॉस देखिए हम बताए थे निकालने के लिए, लेकिन तो इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करते हैं। तो करने का मतलब यहाँ लिखा गया है ए क्रॉस हमको फाइंड करना है। तो हम वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू दी गई है तो ये वैल्यू नोट कर लेते हैं। मतलब -1 + 1 कमा फिर क्रॉस -1 + 1, फिर अभी 2 टर्म का क्रॉस करते हैं। अब मल्टीप्लाई क्रॉस ए को अभी नोट कर लेते हैं। पहले इसका जो है रिलेशन करेंगे। तो हम पहले इसका रिलेशन करेंगे तो 1 का 1 में रिलेशन होगा। तो यहाँ पर होगा -1 उसके बाद -1 का +1 में रिलेशन करेंगे तो हो जाएगा -1 + 1। इस -1 का सब में रिलेशन हो गया। अब +1 का सब में रिलेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +1 -1 फिर +1 +1 और क्रॉस ए है। अब ए की वैल्यू फिर से हम यही टर्म रखेंगे, ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर लेते हैं। ए की वैल्यू फिर है ब्रैकेट में -1 और +1, इसका भी अब रिलेशन करेंगे। तो अब सारे टर्म का पहले ए टर्म पूरा ए 1 टर्म लेंगे, इस 1 टर्म का इस 1 में करेंगे रिलेशन। तो ये आएगा हमारा -1 और -1 तो ऐसे रहेगा, फिर इसका रिलेशन ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में फिर इसी का रिलेशन +1 में करेंगे तो ये -1 है ही है, फिर प्लस का 1 हो गया। तो मतलब इसका दोनों टर्म में रिलेशन हम कर लिए। अब इसको पकड़ेंगे, इससे अब दोनों में टर्म में रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर -1 + 1 है, फिर -1 में करेंगे तो -1 हो गया। फिर अब इसी टर्म का +1 में रिलेशन करेंगे तो -1 + 1, फिर यहाँ पर भी +1 है तो +1 हो जाएगा। अब इसका भी हमने कर लिया। अब इस टर्म को पकड़ेंगे, इसका भी इसी टाइप में करेंगे तो ये प्लस का 1 -1 यहाँ पर -1 ये टर्म हो गया। फिर अब इसी टर्म का +1 में करेंगे तो 1 -1 + 1 ये टर्म आ गया। अब हम लास्ट वाले टर्म का रिलेशन बनाएंगे तो ये 1 + 1 और फिर -1 में किया जाएगा। फिर उसके बाद इसी रिलेशन का लास्ट में +1 में करेंगे तो 1 1 और 1 हो जाएगा। तो इस टाइप में हमारा ये आएगा ए क्रॉस की वैल्यू इतना आएगी, मतलब 8 टाइम्स आना चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, इसमें लिखा गया इफ़ ए क्रॉस बी की वैल्यू दी गई है कर्ली ब्रैकेट में, फिर a, x, उसके बाद a, y, फिर b, x, b, y और फाइंड करना हमको a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, a = हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे a है और b है, तो a की वैल्यू फर्स्ट वाला टर्म होगा, लेकिन रिपीट वाले नंबर को एक बार लेते हैं तो a, b हो जाएगा a की वैल्यू। एंड b की वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू होती है x y, यहाँ पर भी है x y, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर x, y हो जाएगा। अब देखिए इसका जब रिलेशन बनाएंगे तो a, x, a, y, देखिए a x a y, फिर b, x, b, y, तो ये टर्म होगा। तो हमारा यही आंसर आएगा, a की वैल्यू ab, b की वैल्यू x y। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा गया है, लेट a = 1, 2, b = 1 2 3 4, c = 5 6 एंड d = 5 6 7 8 हमको वेरीफाई करना है। फर्स्ट लिखा गया a क्रॉस ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन c = a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ये टर्म को वेरीफाई करना है। तो अब देखिए इसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का कंडीशन सेम आना चाहिए। तो पहले तो हम यहाँ से निकालेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म हम पहले निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ से a की तो वैल्यू दी गई है 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 और क्रॉस, इसके बाद निकालेंगे हम b इंटरसेक्शन c। तो b और c का इंटरसेक्शन देखेंगे तो इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन बताए थे कि कॉमन टर्म होता है। तो b और c में देखेंगे कौन सा टर्म कॉमन मिला। इसमें देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 5 6 है। तो b और c में कोई कॉमन नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, ऐसे 5।
अब हम फाई का इसमें रिलेशन बनाएंगे, तो हमारा रिलेशन क्या आएगा, फाई ही आएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का फाई आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखिए लिखा गया राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी देखिए कैसे निकालते हैं, ए और बी का क्रॉस निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमारा आ जाएगा, ए की वैल्यू है 1 2 अक्रॉस बी की वैल्यू 1 2 3 4 है। तो अब ये टर्म हम निकालते हैं, क्रॉस करते हैं इसका। तो क्रॉस कैसे बताए थे, 1 का रिलेशन 1 में, तो ये आ जाएगा 1, 1, फिर उसके बाद 1 का 2 में, तो 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4। उसके बाद 2 का रिलेशन सब में बनाएंगे, तो यहाँ पर होगा 2, 1, उसके बाद 2, 2, फिर 2, 3, 2, 4। तो ये हमारा आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी, निकाल लेते हैं इधर कहीं, यहाँ पर निकालते हैं ए क्रॉस सी। तो ए की वैल्यू देखेंगे हमारा यही टर्म है 1, 2 है, और क्रॉस सी की वैल्यू 5, 6 है। तो ये लिखेंगे 5 और 6। तो अब यहाँ से इसका रिलेशन बनाएंगे, तो ये आएगा 1, 5, फिर 1, 6। अब 2 का रिलेशन, तो 2, 5, उसके बाद 2, 6, ये रिलेशन बना। तो अब इसमें हमको देखना है यहाँ पर क्या, इंटरसेक्शन देखना है। तो अब इन दोनों टर्म में, इसमें जो ए क्रॉस बी निकाले हैं इतना, और यहाँ पर निकाले हैं ए क्रॉस सी, ये टर्म निकाले हैं, तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ निकालेंगे। तो ए क्रॉस ये सारे टर्म में देखेंगे, और इसमें इन दोनों में कॉमन देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन मिल रहा। तो इसमें देखिए 1, 1 है, 1, 2 है, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, और यहाँ पर 1, 5 है। तो 1, 5 कहीं पर कॉमन इसमें नहीं मिल रहा। फिर 1, 6 देखेंगे, 1, 6 भी इसमें कहीं पर नहीं है। फिर 2, 5 भी कहीं पर कहीं नहीं है, 2, 6 भी इसमें नहीं है। तो ये हमारा टर्म क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो ये भी, तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, क्योंकि इसका भी हम निकाले थे आंसर फाई आया था, और इसका भी आंसर फाई आ गया। तो कहने का मतलब एक कंडीशन जो होगा वेरीफाई हो गया। तो अब इसी तरह सेकेंड कंडीशन में देखिए दिया गया सेकेंड पार्ट में, तो उसको भी हमको वेरीफाई करना है। सेकेंड पार्ट में हमको ये फाइंड करना है, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी फाइंड करना है। तो कहने का मतलब ए क्रॉस सी हमको निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस सी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर ए क्रॉस सी इक्वल टू आया है 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6 आया है। और फिर हमको बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा। तो अब ये टर्म देखिए हम निकालते हैं बी क्रॉस डी पहले। तो इसमें जो है बी क्रॉस डी में निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी क्रॉस डी। तो बी की वैल्यू दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक दिया गया, सॉरी। और उसके बाद क्रॉस डी, डी की वैल्यू दी गई है 5, 6, 7, 8 दिया गया है। अब इसका हमको रिलेशन बनाना है। तो वो रिलेशन बनाना, तो बोला गया है ए क्रॉस सी, मतलब ये वैल्यू इसके रिलेशन में होना चाहिए तभी सबसेट होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है, ए का एलिमेंट बी में मिलना चाहिए, होना चाहिए, तभी सबसेट होता है। तो हम इसका अब रिलेशन देखिए निकाल रहे हैं। तो पहले 1 का रिलेशन 5 में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 5, फिर उसके बाद 1, 6, फिर 1, 7, उसके बाद 1, 8, ये टर्म हो गया। इसी टाइप में 2 का रिलेशन सब में बनाएंगे। तो 2, 5, 2, 6, उसके बाद 2, 7, 2, 8, 2 का रिलेशन हो गया। अब 3 का रिलेशन सब में बनाएंगे। 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। अब लास्ट में 4 का सब में रिलेशन बनाएंगे। तो 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। तो ये रिलेशन हमारा बन गया बी क्रॉस डी का। तो अब हमको ये सबसेट बताना है, मतलब ये देखेंगे ये रिलेशन इसमें कुछ मिला कि नहीं। ए, 5 है, 1, 5, तो 1, 5 देखिए यहाँ पर हमको मिल गया, तो सबसेट हो सकता है। फिर 1, 6 भी होना चाहिए इसमें, 1, 6 भी देखो मिल रहा। फिर 2, 5, तो 2, 5 भी मिल गया। उसके बाद 2, 6, तो ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स हमारे बी क्रॉस डी में मिल रहा,
तो ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी होगा। तो इस टाइप में इसको हम दिखाएंगे। इसके आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। ओके।